Good morning to all our dear viewers. You are watching Jaipuriya School News and I am your anchor Ashita Prasad. Today our school has hosted a very interactive workshop featuring digital balance, smart choices for a healthier mind. So today we have with us a very distinguished guest. Ma'am, please introduce yourself. Hello, everybody. I'm Dr. Priyanka, and I'm a clinical psychologist, and I'm working in IGIMS as a child psychologist. Thank you. Okay, thank you, ma'am. So, ma'am, today I would like to ask you some questions on the basis of the workshop that we have just attended. So, ma'am, as a clinical psychologist, what are the earliest behavioral signs that indicate a child is developing an unhealthy obsession or dependence on digital devices? We have to see it's not only behavioral science. Actually, it is on every direction, like emotional health, physical health, mental health, सोशल हेल्थ. सो जैसे जैसे हम लोग देखते हैं बच्चों को कि बच्चे अपने डेली रूटीन से थोड़ा डिफर कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. जैसे उन्हें पढ़ना चाहिए तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, फोकस करना है तो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं, सही से सो नहीं पा रहे हैं. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि किसी भी इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है. एंड व्हेन दीज थिंग्स आर हैम्परिंग द चाइल्ड्स लाइफ and it is happening in child's life, so it is important कि हमें कुछ attention उनको देने की ज़रूरत है. Likewise emotional health जो है, जैसे बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, फ़ोन अगर नहीं दे रहे हैं तो वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, खाना छोड़ रहे हैं. सो दीज आर सम इमोशनल साइंस दैट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन और दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ मोबाइल इन एनी सेंस. तो उन्हें कुछ भी करके मोबाइल चाहिए. व्हेन दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद एनी चाइल्ड और एनी पर्सन, तो उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि हमें कुछ डिलिबरेट एक्शन और एफर्ट लेने की ज़रूरत है. Okay, thank you so much for explaining that, ma'am. That was a very important question in the parents' minds as well. The parents nowadays are very much concerned about their kids in using using the digital world too much. So, what do you think? Does using the digital world limits a child's concentration, focus, and their academic abilities? Okay. Yes, like other things, हमारी जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं मोबाइल से वो भी अफेक्टेड होती हैं. जैसे कि क्यों होती हैं, पहले ये जानना ज़रूरी है. जैसे मोबाइल जब हम स्क्रॉल करते हैं, रील्स हम देखते हैं कंटिन्यूसली, आधे घंटे 1 घंटे तक हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं. व्हाट हैपन्स टू द माइंड इज कि हमारे ब्रेन में ना केमिकल्स रिलीज होते हैं विच इज रिवॉर्ड केमिकल्स. सो रिवॉर्ड केमिकल जब रिलीज होता है तो हमें एक अंदर से किक फील होता है, अच्छा लगता है. ओके, सो डोपामिन जितनी बार रिलीज होता है उतनी बार हमें किक मिलता है. सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज मोबाइल व्हाइल स्क्रॉलिंग डाउन द रील्स. जैसे हम रील देख रहे हैं तो लगातार उसमें क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है ना वो केमिकल रिलीज करता है. सो डोपामिन बार बार हर 5 सेकेंड, हर 10 सेकेंड पे रिलीज होता है व्हेन एवर वी स्क्रॉल द नेक्स्ट. तो इस तरह से करने से क्या होता है, हमारा माइंड जो है, हमारा ब्रेन जो है, दे आर गेट एडिक्टेड टू हैव दैट डोपामिन जो कि 10 सेकेंड पे मिलना चाहिए, 5 सेकेंड पे मिलना चाहिए, एंड वी आर एडिक्टेड टू इट. सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टडी, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि हम पेज ऐसे पलट सकते हैं, या हमें ये 2 लाइन अच्छी नहीं लगी तो हम आगे बढ़ जाते हैं, या अब मन ये तो बोरिंग लग रहा है तो अब नहीं, क्योंकि these things needs concentration and focus और वो आपको प्रॉपर मिलना चाहिए. बट हम जो अपने आप को रोज के रोज 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे ये हैबिट दे रहे हैं कि हमें बार बार हर थोड़ी देर पे डोपामिन किक मिलता रहे, वो हमें पढ़ने के टाइम नहीं मिलता है, वो हमें कोई काम करने के टाइम नहीं मिलता है. बिकॉज एवरीथिंग नीड्स अ पेशेंस और एक रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम में ही हम जब उसको कंप्लीट करते हैं देन डोपामिन रिलीज होता है. जैसे हमने आज 2 घंटे पढ़ाई करी तो 2 घंटे के बाद नाउ विल फील कि या दैट वी कुड डू दिस, कि ये हो गया. सो डोपामिन एक बार रिलीज हुआ 2 घंटे में. So this is the difference, and our mind is getting addicted to that pleasure and that kick
for every 5 and 10 seconds, and that is why it is happening कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हमारा फोकस एंड कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। एंड मेमोराइजेशन की बात तो तब आती है ना जब हम किसी चीज को फोकस होकर के या अटेंड करके हम चीजों को लेते हैं। जब हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, विच इज द फर्स्ट नीड ऑफ हैविंग योर मेमोरी, तो वो मेमोरी में तो जा ही नहीं रही है। अगर मेमोरी में जाएगी नहीं तो हम उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। So this is happening. That is why the cognitive functions of the brain is getting affected due to this mobile use. Okay. So, ma'am, we talked about its effects on an academic level. But what about a child's emotional intelligence? Does it also hamper a child's emotional well-being, their emotional intelligence? So, if it does hamper it, how are the ways that we could prevent it from happening? Okay. Emotional intelligence पहले क्या होता है? जैसे हम अपने इमोशंस को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, उससे कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसे रेगुलेट कर पा रहे हैं, एंड लाइकवाइज हम अपने से जो अलग लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनके इमोशंस को, उनकी बातों को, उनके नीड को भी उतने ही अच्छे से समझ पा रहे हैं एंड रेगुलेट कर पा रहे हैं उन सारी इंफॉर्मेशंस को। दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। बट व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज कि आप कभी भी देखोगे कि जो भी फ्री टाइम है एवरीबडी इज स्पेंडिंग ऑन मोबाइल, ठीक है। तो जब ज़्यादातर टाइम हमारे मोबाइल पे जाता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है स्कूल आना, तो हम स्कूल तो चले जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि बड़े लोग काम पर जाएं, सो काम पे तो चले जाते हैं। घर पे जो है वो घर पे रहने में जो भी काम है वो काम तो करना ही है। देन व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम मोबाइल यूज करते हैं या टीवी देखते हैं। सो आज के समय में इतना ज़्यादा यूज हम मोबाइल का कर रहे हैं कि हमें रियल लाइफ में जो कनेक्शंस लोगों के साथ बनाने हैं, जो हमें एडजस्टमेंट सीखनी है अपनी डे टू डे लाइफ में, कि अगर हम इस इंसान को पसंद नहीं भी करते हैं, हाउ वी कैन टॉलरेट दैट। सो जो हमारी टॉलरेंस कैपेसिटी है, जो हमारा एडजस्टमेंट स्टाइल है, जो हमारी एक इलास्टिसिटी है विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जैसे दादी नानी या मम्मी पापा ने ये मना बोल दिया तो अच्छा ठीक है नहीं करना है। सो नाउअडेज द चिल्ड्रंस आर नॉट लर्निंग दोज थिंग्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल करके उनको कहीं ना कहीं इमोशनली उनके लिए बहुत ये चैलेंज्ड होता है कि हम किसी की बात को कैसे टॉलरेट करें। सो उनका टॉलरेंस कैपेसिटी इज़ वेरी पुअर, वेरी लेस, कि थोड़ी बात का इतना ज़्यादा रिएक्शन होता है जो कि नॉर्मल नहीं है। कि आपने बोला बेटा आप एक गिलास मुझे पानी ला करके दे दो, बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट। या फिर आप बेटा अपना ये बेड खुद ही से बना लो, दे आर नॉट एबल टू डू दैट, और दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द फैमिली। सो इट इज़ द प्रॉब्लम। जब आप रियल लाइफ में जो भी लाइफ स्किल्स हैं, जो भी चीज़ें आपके आगे आने वाली लाइफ में ज़रूरी होने वाली हैं, वो चीज़ें अगर आप सीखोगे नहीं, तब तक आप उस प्रोसेस को नहीं एंजॉय किया, या आप उस प्रोसेस को आपने फील ही नहीं किया, जो कि इन सारी चीज़ों को सीख के प्रोसेस में जाके ही सीखी जा सकती है। बिकॉज वी आर नॉट बॉर्न विद दीज स्किल्स ना, वी हैव टू लर्न इन द वर्ल्ड। तो हमें जब यहाँ आना है तो हमें उन सारी चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा। सो पीपल और चिल्ड्रन आर नॉट लर्निंग नाउअडेज, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग इशू इन द फ्यूचर. Yes, of course. I completely agree with that statement. So, in conclusion, from this, we can understand that yes, digital addiction is a real thing, but that does not mean that everything digital is bad. And I think that's what ma'am is trying to say as well, isn't that? Ma'am? Yeah. Everything is using mobile is not bad, because of course it is giving us so much knowledge, so much entertainment. But an insightful use, a mindful use of this is important. As I said कि हमें अपने आप को एक शेड्यूल तो देना पड़ेगा, हमें अपने आप को एक डायरेक्शन तो देना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट यूज मोबाइल, बट मोबाइल और डिजिटल थिंग्स विल यूज अस. Yes. Okay. Okay, thank you ma'am for giving us your time and answering all of our students' questions and the questions of our viewers as well. Thank you so much. Thank you and have a nice day.